हेलो, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक नया टॉपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी एंड डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, माने कि एसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कैसे डिटरमाइन होता है और एसी और डीसी करंट के बीच में क्या डिफरेंस है। इस दो टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, जैसे आप इससे पहले के वीडियो में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया था एसी जनरेटर का। तो एसी जनरेटर के वर्किंग में आप क्या देखे थे कि एसी जनरेटर में जो कॉइल होता है, तो कॉइल के एंड के साथ जैसे एबी कॉइल था, एबी, तो एबी जो कॉइल का आर्म है वो जब एक्स के साथ तो उसके वर्क कंस्ट्रक्शन में कनेक्शन है, जब वो वर्किंग मोड में आता है तो एबी के साथ वाई का होता है, फिर एक बार एक्स का होता है। तो इसका मतलब उसमें क्या होता है, हम लोग क्या देखे थे कि कॉइल एबीसीडी जो होता है वो हाफ रोटेट करता रहता है इस तरह से। मतलब वो जो हाफ रोटेट करता है, तो इंडिया में जितना भी जनरेटर बनता है प्राय, वो चाहे छोटा जनरेटर हो या बड़ा जनरेटर हो, तो वो जनरेटर एक सेकंड में 100 साइकिल पूरा करता है। 100 साइकिल पूरा करने में वो 50 बार 50 टाइम्स क्लॉकवाइज घूमता है और 50 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट करता है। तो आप क्या देखते हैं कि इस तरह से घूमते घूमते एक सेकंड में 100 साइकिल पूरा किया। इस 100 साइकिल में 50 टाइम्स क्लॉकवाइज है, 50 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए उसका 50 टाइम्स रोटेशन हुआ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। और ओवरऑल हम कहेंगे कि वो 1/100 साइकिल जो है उसका कंप्लीट हुआ। इसीलिए हम कहेंगे कि चूंकि 50-50 बार घूमता है, 50 टाइम्स क्लॉकवाइज 50 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसीलिए इंडियन एसी जो है, इंडिया में जो एसी बनता है, अल्टरनेटिंग करंट बनता है, उसका फ्रीक्वेंसी 50 Hz होता है। एक चीज और आप देखिएगा कि अगर आप इंडिया में कोई भी चीज खरीदते हैं और वो अगर मेड इन इंडिया है, तो कोई हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीदते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी 50 Hz देखिएगा। लेकिन अगर आप मेड इन अदर कंट्री, स्पेशली अगर ब्रिटिश कंट्री का अगर आप देखिएगा, तो उस पर फ्रीक्वेंसी आपको 60 Hz मिलेगा। तो 60 Hz का मतलब ये हुआ कि अदर कंट्री में जो जनरेटर बनता है एसी जनरेटर, वो एक सेकंड में 120 साइकिल पूरा करता है। उस 120 साइकिल में 60 टाइम्स क्लॉकवाइज 60 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जबकि इंडियन एसी जो होता है, इंडिया में जितना भी जनरेटर बनता है, वो एक सेकंड में 100 साइकिल ही पूरा करता है, इसलिए इंडियन एसी का फ्रीक्वेंसी 50 Hz होता है। क्लियर। जब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, तो क्योंकि आप इंडिया के रहने वाले हो तो इंडियन एसी का बताना है। अगर ब्रिटिश एसी का देगा तो आप 60 Hz बताओगे। तो 50 Hz का मतलब 50-50 बार घूमता है, 50 बार क्लॉकवाइज 50 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए मैंने इसको लिख भी दिया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया, एसी चेंजेस इन डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड। इसका मतलब हुआ दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 Hz। क्लियर। अगर आएगा क्वेश्चन, अगर आ जाए कि वाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडियन एसी इज 50 Hz, तो आपको यही लिखना होगा कि इन इंडिया एसी चेंजेस इज डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड। ओके, सो दैट इज द रीजन why the frequency of Indian AC is 50 Hz. Okay, it means in 1 second the AC generator changes direction of current 50 times clockwise and 50 times anti-clockwise. क्लियर हो गया। इसको मैंने लिख भी दिया, आप इसको देख भी सकते हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, कि एसी और डीसी के बीच में क्या अंतर है। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूं। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, तो और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। तो एसी जो होता है, जैसे घर में मेन लाइन है, अगर हम उसको टच कर देते हैं या गलती से टच हो जाता है, तो हम देखते हैं कि एक सेवियर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। लेकिन डीसी में जब आप टच करते हो तो आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। तो एसी में इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, डीसी में इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आया कि एसी में ऐसा क्या कारण होता है जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और डीसी में नहीं लगता है। तो जैसे सपोज कीजिए कि ये पाइप है
और इस पाइप के अंदर से अगर पानी फ्लो कर रहा है और पाइप अगर ये ड्राई रहेगा तो अगर हम ऊपर से इसको छुएंगे तो मेरा हाथ गीला नहीं होगा, मतलब मेरे हाथ का कांटेक्ट डायरेक्ट उस रनिंग वाटर के साथ नहीं हुआ। सेम चीज होता है अगर ये कोई वायर है, कंडक्टर है और इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, दो तरह का करंट होता है, एसी और डीसी। तो अगर एसी होगा तो एसी में वायर के ऊपर से करंट फ्लो करता है, लेकिन डीसी में वायर के अंदर से फ्लो करता है। इसलिए जब हम उसको छूते हैं डीसी में तो मेरे हाथ का, क्योंकि हम लोग भी एक गुड कंडक्टर हैं, तो मेरे हाथ का डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट उस करंट से नहीं बनता है, जिसके चलते शॉक नहीं लगता। लेकिन एसी में क्या होता है, वायर के आउटर सरफेस से मूव करता है, जैसे हम उसको टच करते हैं तो कांटेक्ट बनता है और इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। ठीक है। दूसरा है कि अगर एसी वायर के आउटर सरफेस से मूव करता है तो एसी को सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन में ज्यादा कॉलिजन नहीं होता, मतलब रेसिस्टेंस नहीं के बराबर होता है। इसीलिए हम एसी को बहुत दूर तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि हम लोग को जो मेन लाइन आता है वो कहां से आ जाता है, बहुत दूर से आ जाता है। लेकिन वहीं अगर डीसी है, अगर सपोज कीजिए कि आप अपने घर में एक बैटरी को चार्ज करके रखे हैं और बैटरी से चलने वाला पंखा है, तो आप पंखा के पास ही बैटरी रखते हो तो पंखा सपोज कीजिए उस फुल चार्ज कर देते हो तो 1 घंटा चलता है। आप घर में एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि अगर उसके वायर को अगर आप 10 मीटर बढ़ा दो तो वो 10 से 15 मिनट में ही बैटरी डिस्चार्ज होगा। 10-15 मिनट बाद आपका फैन नहीं चलेगा। क्या हो गया? क्योंकि आपने वायर का लेंथ बढ़ा दिया। और डीसी में क्या होता है कि वायर के अंदर से फ्लो करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन ज्यादा होता है, मतलब रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए ओवरऑल ज्यादा लार्ज मैग्नीट्यूड में वो इलेक्ट्रिक करंट वहां तक नहीं पहुंच पाता है। और उसको अगर हम बहुत दूर तक ले जाएंगे, क्योंकि ज्यादा रेसिस्टेंस होने के चलते डीसी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट भी होता है, इसीलिए हम डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते। जबकि एसी में वायर के आउटर सरफेस से मूव करता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में रेसिस्टेंस होता है, इसीलिए हम कहेंगे कि इसमें नेग्लिजिबल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी वेस्ट होता है और इसीलिए हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब इसको मैं पॉइंट में, अभी जो मैं जितनी बात को मैं बताया उसको हमने यहाँ लिखा भी है, उसको समझाते हैं। पहला पॉइंट में आप एसी का देंगे कि एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट दैट मीन्स दैट मीन्स अभी जैसे बताए थे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी में कि 1 सेकंड में 100 साइकिल पूरा करता है। 100 साइकिल में 50 टाइम्स क्लॉकवाइज, 50 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसीलिए हम कहेंगे कि अपना डायरेक्शन रिवर्स करता रहता है। तो दैट इज इट रिवर्स इट डायरेक्शन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। ओके। बट डीसी में क्या होता है? इट्स फुल फॉर्म इज डायरेक्ट करंट। और डीसी जनरेटर में आप कल भी इससे पहले के वीडियो में देखे थे कि डीसी जनरेटर का कॉइल हमेशा एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसीलिए डीसी को हम यूनि डायरेक्शनल करते हैं। यूनि डायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट करंट करते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में डीसी करते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट देंगे, इट फ्लो थ्रू आउटर सरफेस ऑफ द वायर, इट फ्लो थ्रू इनर सरफेस ऑफ द वायर। ठीक है। इट गिव सेवियर इलेक्ट्रिक शॉक। एसी में इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, बट डीसी में इट डज नॉट गिव एनी शॉक। क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये क्वेश्चन कहीं से भी बना के पूछ सकता है, क्यों? इन एसी वाई वी फील इलेक्ट्रिक शॉक। तो आप क्या बताओगे कि एसी जो है वो वायर के आउटर सरफेस से मूव करता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अब ये क्यों नहीं इलेक्ट्रिक शॉक देता है? क्योंकि ये वायर के इनर सरफेस से मूव करता है। क्लियर? It can be transmitted over a long distance, but DC cannot be transmitted over a long distance. इसका भी रीजन अगर पूछेगा तो सेम चीज दीजिएगा कि हम एसी को लॉन्ग डिस्टेंस तक इसलिए ट्रांसमिट करते हैं क्योंकि वायर के आउटर सरफेस से मूव करता है, जहां नेग्लिजिबल अमाउंट में रेसिस्टेंस होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है। फिर देयर इज नो वेस्ट ऑफ एनर्जी। नेग्लिजिबल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट होता है, जबकि इसमें टू मच एनर्जी वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वायर के इनर सरफेस से मूव करता है, इसीलिए उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम आज 2 टॉपिक को समझे कि इंडियन एसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है और अदर कंट्री का जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 Hz क्यों होता है। और दूसरा क्वेश्चन समझे
कि एसी और डीसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख के इस 2 टॉपिक को समझेंगे, फिर इसके और भी टॉपिक्स हैं उसको हम अगले वीडियो में लाएंगे। थैंक यू।